हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूँ अरुणा। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक से न्यू सिलेबस दैट इज विद इफेक्ट फ्रॉम 2023-24। इसमें हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और कुछ एग्जांपल्स। रिमाइंडर कैसे बना? रिमेन से, रिमेनिंग जो बच जाता है। रिमाइंडर हम सबको पता है क्या होता है, छोटे होते से हम पढ़ते आए हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ऑल्दो दिस इज अ बेसिक थिंग। ये 7 एप्पल्स हैं मेरे पास और ये 2 लड़कियां हैं जिनको मुझे बराबर बराबर देने हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इक्वली डिवाइड करना है तो क्या करेंगे? पहले एक उठाया मैंने, ये पहली लड़की को दे दिया, फिर दूसरा मैंने दूसरी लड़की को, दोनों को एक एक मिल गया। अब एक और उठा के पहली वाली को और दूसरा लेके दूसरी वाली लड़की को, दोनों को 2-2 मिल गए। अभी भी 3 है तो एक और उठाया, ये फर्स्ट वाले को दे दिया, एक और उठा के दूसरी वाली को। अब दोनों को कितने मिल गए? 3-3 मिल गए, दोनों को बराबर बराबर। अब यहाँ पे मेरे पास एक बचा है। अब एक को कैसे इन 2 में डिवाइड करें? आप बोलोगे हाफ हाफ करके दे दो, बट सपोज ये ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, हम इसको हाफ नहीं कर सकते, पूरा ही हमें देना है। तो पूरा तो नहीं दिया जाएगा, तो ये बच गया। ये जो बचा है एक एप्पल, दिस इज रिमाइंडर। ये ऐसे ही हो गया ना कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हैं 7, इसको मैंने डिवाइड किया 2 से। 2 3 6, अब 7 में से 6 गए 1, तो जो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स थे 7, ये है डिविडेंड। और जितनी लड़कियों में बांटने थे 2, वो है डिवाइजर। और कितने कितने मिले इनको? 3-3, ये 3 है कोशेंट और जो बच गया रिमाइंडर। और हमें पता है ये डिविडेंड कैसे मिलता है, 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। 7 डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर मेरे पास 7 एप्पल्स ना होके सपोज 6 ही हैं, मीन्स ये जो एक बचा ये नहीं है, मीन्स रिमाइंडर जो है 0 है, यानी कि मेरे पास 6 ही एप्पल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हैं हमारे पास 6। दिस इज इक्वल टू, ये 3-3 दोनों में बट गए, 2 इंटू 3 प्लस जो रिमाइंडर है वो नहीं है, यानी कि वो 0 है। यानी कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। जब ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो 2 है दिस इज अ फैक्टर ऑफ 6, यानी कि ये जो डिवाइजर है ये डिविडेंड का फैक्टर है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 6 इज मल्टीपल ऑफ 2। और ये जो डिवाइजर है ये डिविडेंड से हमेशा छोटा होता है, तभी तो डिवाइड कर पाएंगे ना, बड़ा होगा तो हम डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। और ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि अगर डिवाइजर के वो बराबर है मीन्स 2 है तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 की जगह वो 2 4 हो जाएगा। 2 है या 2 से बड़ा है, यानी कि वो फर्दर अभी भी डिवाइड हो सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स। क्या ये फॉर्मूला पॉलिनोमियल्स के ऊपर भी लागू होता है? यानी कि क्या हम पॉलिनोमियल्स को भी इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? आंसर इज यस। सपोज एक पॉलिनोमियल है px जिसको मुझे डिवाइड करना है एक दूसरा पॉलिनोमियल से gx। डिवाइड करने के बाद मुझे कोशेंट मिल जाता है qx और रिमाइंडर मिलता है rx। देन px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, where px is the dividend, gx is the divisor, qx is quotient and rx is remainder। अब इसमें जैसे नंबर्स में होता है डिवाइजर डिविडेंड से छोटा होगा, तो पॉलिनोमियल्स में भी ऐसे ही है। बट पॉलिनोमियल कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है वो पता चलता है उसकी डिग्री से। जिसकी डिग्री कम है वो छोटा है। तो यहाँ पे जो gx की डिग्री है, डिग्री ऑफ gx इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ px। इट कैन बी इक्वल ऑल्सो। इक्वल होने से क्या होगा,
जैसे सपोज ये है x प्लस 1 और यहाँ हम x से डिवाइड कर रहे हैं, तो x 1 सा रिजल्ट जो कोशंट होगा वो कांस्टेंट आ जाएगा और कुछ नहीं, यानी कि ये लेस देन और इक्वल हो सकता है। बड़ा होने से डिग्री अगर बड़ी है, यहाँ पे px की 1 और यहाँ पे अगर 2 हो जाए तो हम डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, तो वो तो केस हो नहीं सकता, इसीलिए ये बड़ी नहीं हो सकती। और rx क्या हो सकता है? rx जो है, rx या तो 0 हो सकता है, जैसे नंबर्स में था ये 0 था, या फिर वो ऐसा होगा कि वो जो है डिवाइजर से छोटा होगा। पॉलिनोमियल्स में भी ऐसे ही है, डिग्री ऑफ rx इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। एक एग्जांपल लेते हैं, से हमारा पॉलिनोमियल है px डिविडेंड 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और डिवाइजर है हमारा x प्लस 1। डिवाइड करते हैं जैसे हम नंबर्स करते हैं, इसको हम अंदर लिख लेंगे px को और x प्लस 1 इधर। अब डिवीजन कैसे करते हैं कि हमने क्या करना है, ऐसा करना है कि एक एक टर्म एक एक स्टेप में नलीफाई होती जाएगी। इसकी पहली टर्म देखो x और इसका क्या है 3x स्क्वायर। x से मुझे 3x स्क्वायर कैसे मिलेगा? जब मैं x को मल्टीप्लाई करूँगी 3x से, है ना। 3x को आप लिख लो यहाँ क्वोशंट पे, और अब इस डिवाइज़र को पूरा 3x से मल्टीप्लाई कर दो। x प्लस 1 इंटू 3x, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अब इसके नीचे लिख दो 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब हमें माइनस करना है तो साइन बदल जाएंगे, ये नो साइन मीन्स इस प्लस, तो माइनस कर दो, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 0, ये कट गए। नेक्स्ट प्लस x माइनस 3x कितना हो गया? माइनस 2x। ऊपर से हमने माइनस 1 नीचे ले आए। अब क्या करना है? अब इसको हमने फिर से इससे डिवाइड करना है, डिवाइजर से। x से मुझे क्या चाहिए? माइनस 2x। x से मुझे चाहिए माइनस 2x, यानी कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस 2 से। सो माइनस 2 को लिखो यहाँ पे क्वोशंट माइनस 2, और x प्लस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज माइनस 2 इंटू प्लस 1 इज माइनस 2, माइनस 2 इंटू एक्स के आगे कोई साइन नहीं मीन्स प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो माइनस 2x। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2। अब माइनस करना है, साइन बदल जाएंगे, ये दोनों कट गए, नलीफाई हो गए। माइनस 2x प्लस 2x 0, एंड माइनस 1 प्लस 2 इज प्लस 1, सो दिस इज 1। यानी कि यहाँ पे px क्या है? 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। दिस इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर है x प्लस 1। क्वोशंट क्या है? 3x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर इज 1। ये मिल गया हमें, यही है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब देखते हैं कि ये जो डिवाइजर है इसका जो ज़ीरो होगा, जैसे यहाँ पे x प्लस 1 है तो इसका ज़ीरो क्या है? ज़ीरो क्या होता है? वो वैल्यू जिसके लिए ये ज़ीरो हो जाए, यानी कि x प्लस 1 को मैंने ज़ीरो किया तो मुझे x प्लस 1 का ज़ीरो मिल जाएगा, दैट इज़ माइनस 1। अब ये है ज़ीरो इस डिवाइज़र का। अब इस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की कोई वैल्यू निकलेगी। देखना ये है कि जो वैल्यू निकलेगी उसका रिमाइंडर के साथ कोई लिंक है, वही हमारी रिमाइंडर थ्योरम है। जैसे यहाँ पे निकला x इज इक्वल टू माइनस 1, इसका ज़ीरो, इसको इसमें पुट करके देखते हैं डिविडेंड में, यानी कि हम क्या निकाल के देखते हैं? p ऑफ माइनस 1, वो हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस x is minus 1 minus 1. This is 3 into minus 1 square is 1 plus into minus 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 1 minus 1.
दिस इज 3 माइनस 2 दैट इज 1। यही है, रिमाइंडर भी 1 था, ये भी 1 आया। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 1 और डिवाइज़र है x प्लस 1। इसमें देखते हैं रिमाइंडर क्या है। एक्स क्यूब प्लस 1 इसको अंदर रख दिया, x प्लस 1 इधर। अब x से x क्यूब लाना है, यानी कि मुझे मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर को लिख दो यहाँ पे और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर से। x स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। माइनस करना है, साइन उल्टे कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज 0 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो यहाँ हम ऐसे ही इसको उतार लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 नीचे आ जाएगा। अब x से मुझे चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर, x को करना है माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे मिलेगा? माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे लिखो माइनस एक्स। अब x प्लस 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस एक्स से। दिस इज माइनस इंटू प्लस और x इंटू 1 माइनस एक्स एंड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। माइनस करना है, साइन उल्टे कर दो, ये कैंसिल आउट। यहाँ पे ऊपर x नहीं है तो यहाँ पे हो गया x और ये 1 नीचे आ गया। अब फिर से इसको इससे डिवाइड करना है, x प्लस 1, यहाँ भी x प्लस 1 तो ये हो गया प्लस 1। तो x प्लस 1 इंटू 1 इज x प्लस 1। माइनस करना है तो 0 आ गया। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया। अब देखते हैं जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा है, जो इसका 0 है, इसका 0 क्या है? x इक्वल टू माइनस 1। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हम इसके ऊपर निकालते हैं, ये 0 के ऊपर, यानी कि x क्यूब प्लस 1 ये है हमारा पॉलिनोमियल। तो हम निकाल रहे हैं p माइनस 1, दैट इज माइनस 1 क्यूब प्लस 1 दैट इज माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 0। ये भी 0 है और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो भी 0 है। कुछ और एग्जाम्पल्स करके देखेंगे आप कि ये हमेशा ही ऐसे है। क्या कंडीशन सिर्फ एक ही है कि ये जो डिवाइज़र है ये लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए ऑफ डिग्री 1, यानी कि हमें एक्चुअली डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम इसका 0 निकालेंगे और इस पॉलिनोमियल की उस 0 के ऊपर वैल्यू निकालेंगे तो वो है हमारा रिमाइंडर। यहाँ पे डिवाइज़र है x प्लस 1। इन जनरल हम लेते हैं x माइनस a और जो डिविडेंड है वो है px। px इज इक्वल टू दिस डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि ये जो Rx है दिस इज नथिंग बट PA, यानी कि वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल Px एट A इज 0 ऑफ दिस डिवाइज़र। किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या हो सकता है अगर उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं विदाउट एक्चुअल डिविजन। ये है रिमाइंडर थ्योरम। Let Px be any polynomial of degree greater than or equal to 1. Degree of dividend Px that is greater than or equal to 1. क्यों? क्योंकि ये जो डिवाइज़र है हमारा x माइनस a, वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल है। ये जो रिमाइंडर थ्योरम है उसमें डिवाइज़र इज ऑलवेज ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1 है ना। इसीलिए डिविडेंड की डिग्री या तो 1 हो सकती है या 1 से ज़्यादा। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। ये जो a है हमने जो पर्टिकुलर एग्जांपल किया था उसमें x प्लस 1 था, यानी कि x माइनस माइनस 1। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है? x माइनस a। ये माइनस माइनस 1 इसलिए लिखा कि इसका जो 0 था वो माइनस 1 था, तो x माइनस a में 0 हो गया a।
यही है ना, अगर x माइनस ए का 0 निकालना है तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू a। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए देन द रिमाइंडर इज pa। यही है ना, देन दिस रिमाइंडर इज pa। अब अगर ये रिमाइंडर 0 है, यानी कि अगर pa 0 है, तब क्या होगा, तब x माइनस ए इस px का फैक्टर हो जाएगा। ये 0 है तो ये चला जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, px इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स, यानी कि इफ pa इज इक्वल टू 0 देन दिस x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। और अगर ये फैक्टर है, इफ दिस इज ए फैक्टर मीन्स कि ये जो रिमाइंडर है उसको 0 होना ही है, तभी तो ये फैक्टर होगा ना। अगर इधर कुछ प्लस नंबर आ जाता है +1 +2 तब ये फैक्टर नहीं होगा। यानी कि अगर ये फैक्टर है तो इसको 0 होना ही है रिमाइंडर को। यानी कि इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px देन pa इज 0। ये है तुम्हारी फैक्टर थ्योरम नंबर 1, नंबर 2। तो ये दोनों थ्योरम साथ साथ चलती हैं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो बिना एक्चुअल डिवीजन के मुझे रिमाइंडर पता चल जाता है कि वो क्या है। वो है p ऑफ a, मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 है उसके ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू। ये तो रिमाइंडर थ्योरम हो गई। इफ दिस इज 0, इफ रिमाइंडर इज 0 देन वी आर लेफ्ट विद दिस मच, मीन्स कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है। एंड वाइस वर्सा कि अगर ये फैक्टर है, ये फैक्टर कब होगा, जब ये rx नहीं होगा। यानी कि इफ दिस इज ए फैक्टर देन दिस हैज टू बी 0, pa हैज टू बी 0। ये है फैक्टर थ्योरम। इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यही हमने लिखा ना, डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and a is any real number, then first x minus a is a factor of px if pa is 0। यही लिखा है, if pa is 0 then x minus a is a factor of px। and second pa is 0 if x minus a is a factor। if x minus a is a factor then pa is 0। प्रूफ देख लेते हैं इसका कि px को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस ए से। देन px विल बी x माइनस ए इंटू सम पॉलिनोमियल क्वोशंट जो होगा qx प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, बाय रिमाइंडर थ्योरम अगर x माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे हैं px को तो दिस रिमाइंडर इज pa। यही है ना रिमाइंडर थ्योरम। px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस pa। अब फर्स्ट क्या है, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px इफ pa इज 0, मीन्स गिवन इज pa इज इक्वल टू 0। प्रूव करना है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर। नाउ इन दिस इक्वेशन फर्स्ट में a कर देते हैं। फर्स्ट हमने लिखा इन a if pa is equal to 0 we are left with what, px is equal to ये इस पे px is equal to x minus a into qx। तो इससे क्या मिलता है कि x minus a is a factor of this, then x minus a is a factor of px। फर्स्ट हो गया प्रूव। सेकंड क्या है, pa is equal to 0 if मीन्स प्रूव करना है, टू प्रूव pa is equal to 0, ये तो मुझे प्रूव करना है। दिया क्या हुआ है, इफ x minus a is a factor, x minus a is a factor of px, this is given। If this is a factor of px means px is equal to x minus a into some polynomial say gx। प्रूफ क्या करना है, we are to prove pa 0, तो pa निकाल लेते हैं इसमें।
x को a से रिप्लेस करते हैं तो पी ए निकल आएगा. सो पी ए इज इक्वल टू x माइनस ए मीन्स a माइनस ए इंटू जी एक्स. वॉट इज a माइनस ए? ज़ीरो. ज़ीरो इंटू जी एक्स, दैट इज ज़ीरो ओनली. यही मुझे प्रूव करना है, पी ए इज ज़ीरो. एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जामिन वेदर x प्लस टू is a factor of this polynomial and this polynomial. Let this polynomial be px. Px is x cube plus 3x square plus 5x plus 6. अब क्या देखना है कि x plus 2 इस polynomial का फैक्टर है. अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो होगा. रिमाइंडर शुड बी ज़ीरो. और रिमाइंडर हम रिमाइंडर थ्योरम से देख सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन. व्हाट इज दैट? दैट इज पी ए. ए क्या है? अगर x माइनस ए है लीनियर पॉलिनोमियल जिससे हम डिवाइड करते हैं तो उसका ज़ीरो. अब यहाँ पे हमने किससे डिवाइड करना है? यहाँ पे हमने देखना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है, यानी कि डिवीजन इससे होना है x प्लस टू से. तो इसका ज़ीरो क्या है? यानी कि x प्लस टू को ज़ीरो करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो है x प्लस टू का ज़ीरो. अब इस वैल्यू के लिए हम पॉलिनोमियल की वैल्यू देख लेते हैं, यानी कि p ऑफ माइनस टू. वॉट इज दैट? दिस इज रिमाइंडर ओनली, है ना. रिमाइंडर इज p माइनस टू. अब इसको देख लेते हैं. अगर तो ये ज़ीरो है तो x प्लस टू इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं. सो p माइनस टू इज, यहाँ पे x को रिप्लेस करते जाते हैं माइनस टू से. x क्यूब मीन्स माइनस टू क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस टू स्क्वेयर प्लस 5 इंटू एक्स 5 इंटू माइनस टू प्लस 6. दिस इज माइनस 8 प्लस 3 इंटू माइनस टू स्क्वेयर इज 4 प्लस 5 इंटू माइनस टू प्लस इंटू माइनस माइनस 5 into 2, 10 plus 6. This is minus 8 plus 12 minus 10 plus 6. ये कितना हो गया? प्लस प्लस आइटम 12 plus 6 18 प्लस 18 और माइनस वाला माइनस 8 एंड माइनस 10 माइनस 18. That is 0. Yes, p minus 2 is 0. Means remainder is 0. Which means x plus 2 is a factor of px. दूसरा पॉलिनोमियल दिया है 2x plus 4. लेट इसको p डैश कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो. 2x plus 4. अब देखना है कि x plus 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है. ज़ीरो निकला हुआ है x plus 2 का माइनस टू. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं p डैश ऑफ माइनस टू. दैट इज replacing x by minus 2 here in this polynomial. 2 into minus 2 plus 4, that is 2 into minus 2 is minus 4 plus 4 equal to 0. Yes, this polynomial x plus 2 is also a factor of 2x plus 4. X plus 2 is a factor of 2x plus 4. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Find the value of k if x minus 1 is a factor of this polynomial, जिसमें एक k है. रिमाइंडर थ्योरम हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब डिवाइजर जो है लीनियर पॉलिनोमियल हो. तो हमें ये देखना है कि ये लीनियर होना चाहिए. ये लीनियर है. अगर ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर ज़ीरो है. रिमाइंडर ज़ीरो मतलब इसका जो ज़ीरो है उसके ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो है. तो इसका पहले ज़ीरो निकालते हैं. x माइनस वन का ज़ीरो क्या है? x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो गिव्स x इक्वल टू वन. ये है ज़ीरो. अब इस वैल्यू के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है ना, रिमाइंडर इज p1. इफ p इज दिस, लेट दिस पॉलिनोमियल बी px. और अगर ये x माइनस वन इसका फैक्टर है मीन्स रिमाइंडर इज ज़ीरो, यानी कि p1 इज ज़ीरो. ये हमें p1 निकाल के उसको ज़ीरो बराबर कर देना है. वहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. सो p1 इज इक्वल टू, यहाँ से x को 1 से रिप्लेस करते जाओ. 4x क्यूब मीन्स 4 इंटू वन क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर 1 स्क्वेयर माइनस 4x 4 इंटू वन प्लस k.
This is equal to 4 plus 3 minus 4 plus k. That is 3 plus k. So P1 is equal to 3 plus k. P1 equal to 0 gives me 3 plus k equal to 0. That is k is equal to 0 minus 3 और minus 3. ये मिल जाती है k की value. That's all for this video. Please like, share, comment and subscribe. Thank you.